पिछले एपिसोड में ली ने एजिन को बचाया था। अब ली नींद में चलती हुई एजिन पर चिल्लाता है कि क्या उसने ड्रिंक की है। उसे देखकर ली को अपना अतीत याद आता है जब वो घायल पड़ा था। ली तुरंत दुकान से पट्टियां और चप्पलें खरीद कर एजिन को पहनाता है। वो उसका पीछा करते हुए उसकी बिल्डिंग तक आता है। एजिन ज़ॉम्बी की तरह गलत पासवर्ड डालकर टकराने लगती है तो ली अपना हाथ आगे रखकर उसका सिर बचाता है। आखिरकार वो सही पासवर्ड डालकर लिफ्ट में जाती है। लिफ्ट में एजिन ली को सूंघती है और उसके गाल पकड़कर कहती है कि तुम्हारा परफ्यूम अच्छा है, बताओ कौन सा है ताकि मैं इसे बेच सकूं। ली कहता है कि उसने कोई परफ्यूम नहीं लगाया, जिस पर एजिन उसे गाली देकर घर में चली जाती है। ली अंदर जाकर देखता है कि एजिन फर्श पर बेहोश है। वो उसे उठाकर सोफे पर सुलाता है और टूटे कांच साफ करता है। अगली सुबह एजिन उठती है, उसके पैरों में चोट है पर उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो हान रिवर पर वॉक के लिए जाती है। दूसरी तरफ ली के पास शौमी आती है और पैसे मांगती है। वो कहती है दीदी के देने पर लौटा देंगी। ली के पूछने पर वो कहती है कि उसे पोका चाहिए, लेकिन ली समझता है कि वो पोकर खेलने की बात कर रही है और मना कर देता है। शोमी उसे कंप्यूटर पर दिखाती है कि वो खुद एजिन के बारे में सर्च कर रहा था। शोमी कहती है कि यह मेरी बहन से ज्यादा सुंदर है। तभी वो देखती है कि एजिन लाइव है तो ली उसका फोन लेकर लाइव देखने लगता है। लाइव में एजिन खुद को मोटा देखकर सोचती है कि ग्रेनी ने उसे बहुत खिला दिया। तभी उसके कोवर्कर्स आकर खुशखबरी देते हैं कि कंपनी ने फ्रेंच परफ्यूम रखने के लिए वेयर हाउस ले लिया है। उन्हें नहीं पता कि एजिन ने अभी तक ली से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया है। शोमी गांव में ग्रेनी के साथ बैठी एजिन की तारीफ करती है। तभी एजिन का कॉल ग्रेनी को आता है, जिसे शोमी ले लेती है और एजिन से कहती है कि वो ली के करीब है। एजिन तुरंत वहां पहुंचती है और शोमी को स्कूल ना जाकर वहां होने पर टोकती है। अगले सीन में वो सब खेत में कॉर्न की कटाई करने जाते हैं। ली को देखकर एजिन पूछती है कि क्या वो ठीक है तो ली मन में सोचता है कि इसे रात का कुछ भी याद नहीं। काम के बाद ली अपने कॉर्न बेचने प्रोवाइडर के पास जाता है, जो कहता है कि मंदी के कारण वो सिर्फ आधी कीमत देगा। ली डील कैंसिल करके उसकी फैक्ट्री से बिजनेस खत्म करने की धमकी देता है। ली गांव वालों को आकर कहता है कि कॉर्न खराब होने वाले हैं क्योंकि डीलर नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। एजेंट ली की मदद के लिए आगे आती है और कंपनी की वेबसाइट पर अपनी फोटो डालकर लाइव शो शुरू करती है। देखते ही देखते 3000 बॉक्सेस सोल्ड आउट हो जाते हैं। खुशी के मारे ग्रेनी एजेंट को अपनी पोती मान लेती है, लेकिन तभी एजेंट बेहोश हो जाती है। वो क्लिनिक में आंख खोलती है तो धुंधलाहट में सामने सिर्फ खड़े मिस्टर पार्क को ली समझकर उसका गाल पकड़ लेती है, पर सच जानते ही उसे धक्का दे देती है। डॉक्टर चोंगमुक ली से कहता है कि वो धूप के कारण बेहोश हुई थी और पूछता है कि वो उसकी कौन है। इसके बाद ली एजिन को उसके सेल्स का कमीशन देता है। जब एजिन वहाँ से जाने लगती है तो उसको चक्कर आने लगते हैं और वो लेट जाती है। उसकी हालत देखते हुए ली उसके पर्स से ग्लूकोज की टैबलेट ढूंढने में सारा सामान बिखेर देता है। टैबलेट खाने के बाद एजिन रेंग कर सोफे पर जाने लगती है तो ली उसे गोदी में उठाता है, लेकिन जैसे ही एजिन उसे देखती है तो ली घबरा कर उसे सोफे पर गिरा देता है। एजिन ठीक होकर बाहर आती है तो ली के लिए एक फाइल छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि वो कौन से अच्छा परफ्यूम डील कर सकती है। बाहर एरिक का पीए एजिन को कॉफी शॉप पर देखकर एरिक को बताता है। एरिक वहां आता है पर एजिन वहां से चली जाती है। बाहर बारिश में एजिन एरिक को छाता देती है। एरिक उसे डेट या खाने पर चलने को कहता है, लेकिन एजिन साफ मना कर देती है कि वो कोवर्कर्स के साथ डेट नहीं करती क्योंकि इससे काम और रिश्ता दोनों खराब होते हैं। ली को घर में एजिन की स्लीपिंग पिल्स का पैकेट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इसे कम मात्रा में लेना है। वो ग्रेनी के फोन से एजिन को कॉल करता है क्योंकि एजिन के फोन में ली का नंबर मॉम नाम से सेव है और आधे रास्ते में मिलने को कहता है। तभी पार्क का फोन आता है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल खराब होने से फार्म में पानी भर गया है। ली वहाँ काम में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ एजिन अपनी कार पार्क करके चाबी जेब में रख रही होती है, पर चाबी गिरकर डस्टबिन के नीचे चली जाती है। बारिश शुरू हो जाती है और लाइट भी चली जाती है। अंधेरे में एजिन को बचपन की याद आती है जब वो रोते हुए अपनी माँ का इंतजार कर रही होती है। वो डर कर रोने लगती है कि तभी ली वहाँ आ जाता है। एजिन उठकर उसे गले लगा लेती है। ली उसे माफी मांगता है और उसे दवा का सिर्फ एक ही पाउच देकर कहता है कि हर दिन मैं तुम्हें सिर्फ एक टैबलेट देने आऊंगा, यानी कि अब हम रोज मिलेंगे। फ्लैशबैक में ली को याद आता है कि जब एजिन नींद में फोन पर अपनी माँ से कह रही थी कि वो एक खड़ूस लड़के से मिली है, लेकिन उसके पास होने से उसे सब सही लगता है। एजिन पूछती है कि उसे अपनी दवाइयाँ ली से क्यों लेनी पड़ेगी। ली बात को घुमा देता है और बताता है कि वो रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गया है। वो वैन से पेपर्स निकालकर एजिन को देता है, लेकिन एक शर्त के साथ, जिसके लिए एजिन मान जाती है और वो बहुत खुश होती है। अगले सीन में वो देखते हैं कि एजिन की कार को एक क्रेन ट्रक लेकर जा रहा होता है। एजिन कहती है कि वो कैब से चली जाएगी, पर उसका फोन बंद हो जाता है। मजबूरी में ली उसे सियोल छोड़ने जाता है। रास्ते में एजिन काफी बकबक कर रही होती है और ली उसे चुप रहने को कहता है। फिर ली उसकी स्लीपिंग पिल्स की बात करता है और कहता है कि ये दवाइयाँ उसके लिए अच्छी नहीं है। जब एजिन पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तो ली कहता है कि बस मुझे पता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाई
दिखाया जाता है जहाँ ली खुद रो रहा होता है और उसके पास बहुत सारी दवाइयाँ बिखरी होती हैं। सियोल पहुंचने पर ली देखता है कि एजिन सो चुकी है। वो उसे जगाता है। जाने से पहले एजिन उसका नंबर मांगती है। ली पहले तो मना करता है पर फिर दे देता है। तभी कार का गेट लॉक हो जाता है जिसे खोलने के लिए ली आगे बढ़ता है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। बाद में एजिन उस नंबर को मिस्टर मैचुरी नाम से सेव करती है, लेकिन जब वो व्हाट्सएप प्रोफाइल देखती है तो वहाँ मिस्टर पार्क की फोटो होती है, जिससे साफ हो जाता है कि ली ने उसे मिस्टर पार्क का नंबर दिया है। घर पहुंचकर एजिन देखती है कि शंगमी पहले से सो रही है। एजिन के जगाने पर शंगमी उस पर गुस्सा करती है कि वो इतनी देर कहाँ थी और उसका फोन क्यों बंद था। एजिन उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली होती है पर गुस्से में शंगमी सोने चली जाती है। दूसरी तरफ ली अपने फोन का वॉल्यूम फुल कर देता है ताकि एजिन का कॉल आए तो पता चल सके। उस रात एजिन दवा खाकर सोने की कोशिश करती है पर ली के ख्यालों की वजह से उसे नींद नहीं आती। अगले दिन गांव में जब ली खाना खा रहा होता है तो ग्रेनी उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि पूरी रात कहाँ थे, तो ली कहता है कि वो काम कर रहा था। ऑफिस में एजिन एरिक को परफ्यूम की बोतल दिखाते हुए का हैंडल बदलने को कहती है। एरिक कहता है कि यह हमारी कंपनी की पहचान है, पर एजिन समझाती है कि कस्टमर्स इसे बाय नहीं करेंगे। एजिन की बात मानकर एरिक पंप चेंज कराने के लिए तैयार हो जाता है। उधर गाँव में ली और मिस्टर पार्क सड़क रिपेयर कर रहे होते हैं कि ली बताता है कि उसने मिस्टर पार्क का नंबर एजिन को दे दिया है ताकि वो अगले 9-10 दिनों तक एजिन से बात कर सके। यह सुनकर पार्क खुश हो जाता है। शाम को एरिक एजिन और उसके टीम के लिए खाना लाता है। एजिन कहती है कि खाना दे दिया है तो तुम गए क्यों नहीं। एरिक मजाक में कहता है कि मैं तुम्हें देखने आया था। अगले सीन में एजिन की माँ उसे मिलने आती है। वो परफ्यूम देखकर एजिन को इसे लॉन्च करने से मना करती है और पास्ट की बातें याद दिलाकर उसे ताने मारती है, जिससे एजिन उदास होकर चली जाती है। मिस्टर पार्क ली को बताता है कि एजिन ने उसे लाइब्रेरी में बुलाया है। ली वहाँ पहुँचता है और एजिन को उदास देखकर थोड़ी दूर बैठ जाता है। तब एजिन उठकर जाने लगती है तो वो ली के पास आकर पूछती है कि क्या तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो ली कहता है कि उसने फोन चेक नहीं किया होगा। एजिन अपनी दवाइयाँ लेकर जाने लगती है पर उसकी किताबें गिर जाती हैं। ली उन्हें उठाने में मदद करता है। ली पूछता है कि इतनी बुक क्यों ले जा रही हो, स्क्रिप्ट से ही तो बोलना होता है। एजिन कहती है कि वो कभी स्क्रिप्ट से नहीं बोलती। अगर किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो उससे प्यार करना पड़ता है। तभी एजिन के पेट में दर्द होता है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था। दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ एजिन को खाते देख ली उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसे एजिन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगले दिन टीम शूटिंग के लिए ली के फार्म पर पहुंचती है। सौंगमी सबसे कहती है कि कोई किसी चीज को छुए नहीं। एजिन अपनी सैंडल बदलकर जूते पहनती है। तभी वहाँ एरिक अपने पीए के साथ आता है। पीए एरिक और एजिन की तस्वीरें लेने लगता है, जिसे देखकर ली जेलस फील करता है। एजिन और एरिक बात कर रहे होते हैं तो ली उनके बीच में आकर एरिक से हाथ मिलाता है और दोनों हाथ दबाकर एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाते हैं। शूटिंग के दौरान जब एरिक और एजिन के हैंडशेक का क्लोजअप शॉट किया जा रहा होता है तो शोंगमी कट बोल देती है क्योंकि पीछे ली ब्रश लेकर खड़ा था। लेकिन अगले शॉट में जब ली मशरूम कट करने वाला होता है तो वो पीछे एजिक और एरिक को बातें करते देख गुस्से में आ जाता है और मशरूम को हाथ से ही तोड़ देता है। मिस्टर पार्क उसे कैमरे के सामने तमीज से रहने को कहता है तो ली उस पर चिल्ला देता है। इस ड्रामे के बाद सब ब्रेक ले लेते हैं। लंच के दौरान एरिक और ली दोनों गलती से तीखी मिर्ची खा लेते हैं और उनका मुंह जलने लगता है। एजिन पानी का गिलास लाती है पर समझ नहीं पाती कि वो पहले किसको दे। एरिक पानी छीन लेता है। जब ली पानी लेने जाता है तो एजिन एरिक को मीठा खाने के लिए देती है। यह देखकर ली गुस्से में पानी पीता है। एजिन काम के सिलसिले में फार्म में जा रही होती है तो एरिक भी साथ जाने को कहता है, पर तभी उसके पीए का कॉल आता है कि कोई मीटिंग आ गई है, इसलिए एरिक को जाना पड़ता है। ली एजिन के पास आता है और उसे उसकी दवाइयाँ देता है। एजिन कहती है कि आज की शूटिंग तुम्हारे लिए मुश्किल रही होगी। ली कहता है कि ये पहली और आखिरी बार था। एजिन कहती है कि इतनी प्रॉब्लम थी तो मना कर देते। ली कहता है कि उसने हाँ सिर्फ एजिन के लिए कही थी क्योंकि वो उसकी मेहनत और सक्सेस को देखना चाहता है। एजिन खुश होकर कल मिलने की जगह पूछती है। ली कहता है कि वो खुद उसके घर आ जाएगा। एजिन उसे रात 9 बजे बुलाती है। अगले दिन परफ्यूम की बोतलें तैयार हो जाती है और ली उन्हें लैब में चेक करता है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि कई रातों तक ली एजिन को दवाइयाँ देने आता रहता है। एक रात जब ली आता है तो एजिन घर पर नहीं होती। ली उसे ढूंढते हुए एक शॉप पर पहुंचता है जहां एजिन रात भर जागने के लिए एनर्जी बूस्टर्स खरीद रही होती है। ली उसे रोकता है और कहता है कि रात में जागना ठीक नहीं है। तभी एजिन कहती है कि आज उसे दवा की नहीं काम के लिए जागने की जरूरत है। ली उसे अपने साथ एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ से पूरी सिटी दिखती है। एजिन जहाँ का नजारा देखकर बहुत खुश होती है। ली उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगी क्योंकि तुम खुद को बेहतर जानती हो। घर लौटकर एजिन ली की बातों के बारे में सोचती है और काम पर फोकस करती है। दूसरी तरफ एरिक एजिन के लिए ज्वेलरी खरीद रहा होता है।
तभी लैब में टेस्ट करते हुए ली को परफ्यूम के फॉर्मूले में एक बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। वो मूव ऑन से कहता है कि जो पास्ट में हुआ था वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मूव ऑन तुरंत एरिक को कॉल करके यह बात बताता है। ली भागते हुए कंपनी पहुंचता है और एजेंट से मिलकर उसे बताता है कि परफ्यूम में कोई केमिकल ज्यादा मिला दिया गया है, इसीलिए उसे यह लाइव ब्रॉडकास्ट रोकना होगा। एजेंट मना कर देती है क्योंकि सभी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ली उसे रोकने की कोशिश करता है पर एजेंट स्टेज पर चली जाती है। ब्रॉडकास्ट शुरू होता है, कैमरा ऑन होता है और एजेंट लाइव आकर कहती है कि आज हम इस परफ्यूम को सेल नहीं कर रहे हैं। यह देखकर को वर्कर्स जूनजी भड़क जाती है कि एजेंट चैनल का कीमती टाइम खराब कर रही है। कंपनी के ऑफिसर्स भी गुस्सा होकर एजेंट को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। जब एजेंट बाहर आती है तो उदास ली उसे गले लगा लेता है और एरिक उन दोनों को देखकर वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद ली और एजेंट एक शांत जगह पर बैठते हैं। ली उसे दिलासा देता है कि एक दिन सबको समझ आएगा कि उसने जो किया वो सही था। बातों बातों में एजेंट ली को इस मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ एरिक परफ्यूम के वेयरहाउस पहुंचता है और पीए से पूछता है कि फॉर्मूले में खराबी कैसे हुई। एरिक तुरंत प्रोडक्शन रोकने का ऑर्डर देता है कि तभी उसकी बहन का गुस्सा भरा कॉल आता है, पर एरिक साफ कह देता है कि वो एजेंट को हाथ भी ना लगाए। अगले दिन सोशल मीडिया पर एजेंट की ही चर्चा हो रही होती है। कंपनी में मीटिंग के दौरान एरिक और डायरेक्टर फैसला करते हैं कि पहले वो प्रोडक्ट को खुद चेक करेंगे, क्योंकि एजेंट उनकी बेस्ट होस्ट है, उसके बिना वजह ऐसा नहीं किया होगा। उधर इलो कंपनी अपनी गलती मानने की बजाय सारा ब्लेम एजेंट पर डाल देती है। यह देखकर एरिक को बहुत गुस्सा आता है। बदनामी की वजह से एजेंट का फोन बजने लगता है, जहाँ तक कि उसके पिता भी कॉल करते हैं, पर वो किसी का फोन नहीं उठाती। तभी ली मिस्टर पार्क का फोन लेकर एजेंट को कॉल करता है। एजेंट जब मिस्टर मैशुरी का नाम देखती है तो उठा लेती है। ली हिचकिचाते हुए उसे अच्छी नींद के लिए भीगे मोजे पहनने की अजीब सलाह देते हैं। एजेंट जब सच पूछती है तो ली कहता है कि वो बस जानना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। एजेंट कहती है कि वो ठीक है और कॉल कट कर देती है। अगले दिन ली सीधा एरिक से मिलने जाता है और एजेंट पर ब्लेम डालने के लिए उस पर चिल्लाता है। एरिक कहता है कि जांच पूरी होने के बाद अगर उनकी गलती निकली तो वो मान लेंगे और सब ठीक होने पर एजेंट वापस ब्रॉडकास्ट करेगी, लेकिन तब तक एजेंट की मुश्किलें बढ़ चुकी होती हैं। कंपनी के अधिकारी उस पर चिल्लाते हैं और डायरेक्टर उसे नौकरी से निकाल देती है। एजेंट अपना सामान समेटकर जाने लगती है और उसकी माँ मिस सांग उसे चुपचाप जाते हुए देखती है। एजेंट घर लौटती है तो उसकी माँ वहीं होती है और कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि यह प्रोडक्ट मत बेचो, तुम्हें जहाँ से चले जाना चाहिए। एजेंट रोते हुए कहती है कि मैं आपकी तरह अपनी बेटी को छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। यह सुनकर माँ भावुक होकर चली जाती है और एजेंट अकेले में फूट फूट कर रोने लगती है। इधर ली एजेंट को बचाने के चक्कर में दिन रात काम में जुट जाता है और सोता भी नहीं है। मूवान उसे समझाता है कि उसे आराम करना चाहिए। मूवान जब पास्ट के एक हादसे का जिक्र करता है तो ली उसे चुप करा देता है। उधर एजेंट टीवी पर अपनी बदनामी की खबरें देखकर ढेर सारी दवाइयां खाकर सो जाती है। आधी रात को ली के पास एजेंट का कॉल आता है। वो नींद में चल रही होती है और फोन पर कहती है कि वो कंपनी जा रही है। बैकग्राउंड से गाड़ियों की आवाज सुनकर ली घबरा जाता है, लेकिन तभी एजेंट का फोन बंद हो जाता है और वो पैदल ही कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। ली सही वक्त पर वहां पहुंचकर उसे संभालता है और एजेंट नींद में कहती है कि क्या मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊं, वो मेरी माँ है। तभी कंपनी से कुछ एम्प्लॉइज बाहर आते हैं तो ली एजेंट को हक करके उसके पैरों की चोट को छुपा लेता है और अपने जूते उसे पहनाकर उसे घर ले जाता है। अगली सुबह जब एजेंट की आंख खुलती है तो उसके पैरों में पट्टियां बंधी होती है। सामने ली खड़ा होता है जो कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। एजेंट रोते हुए कहने लगती है कि उसे पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो बस इसे इग्नोर कर रही थी। दूसरी तरफ एरिक अपनी बहन के तानों से तंग आकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि सब उसे च्युइंगम की तरह चबाकर थूक देते हैं। एजेंट को इस हालत से बाहर निकालने के लिए ली उसे गांव में ग्रेनी के घर ले आता है। ग्रेनी ने उसके लिए खाना बनाया होता है। खाना खाते खाते एजेंट अचानक बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर जोंगमुक उसे चेक करके कहता है कि इसे बस गहरी नींद और आराम की जरूरत है। रात होने पर सब बहाना बनाने लगते हैं कि एजेंट कहाँ रुकेगी और ली की तरफ इशारा करते हैं। ली उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि ठीक होने तक तुम्हें यही रहना होगा। कमरे में ली एजेंट को बेड दिखाता है पर एजेंट कुछ गलत समझ लेती है और नीचे सोने जाने लगती है। फिर दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी एजेंट नोटिस करती है कि ली के घर में टीवी नहीं है, वो फोन भी कम यूज करता है। बाद में दोनों वॉक पर जाते हैं। तभी ली कहता है कि जहाँ तुम्हें सिर्फ रिलैक्स करना है। अगली सुबह ली एजेंट के लिए एक वीकली शेड्यूल और लेवेंडर फ्लावर्स मंगवाता है ताकि उसे अच्छी नींद आए।
वो एजिन के लिए हर चीज पर्पल कलर की रखता है। दिन भर एजिन उसी रूटीन को फॉलो करती है। रात में जब वो कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि ली नींद में अजीब तरीके से चलते हुए टेबल और पिलर से टकरा रहा है। एजिन को ये सब बहुत अजीब लगता है। अगली रात एजिन बहुत थक चुकी होती है। वो ली को किताब पढ़ते देख पूछती है कि क्या वो इसे पढ़ सकती है। एजिन एक खूबसूरत पोएट्री पढ़ती है जो ली को बहुत पसंद आती है। पढ़ते पढ़ते एजिन ली के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। सुबह जब एजिन की आंख खुलती है तो वो खुद को ली के कंधे पर सोता हुआ पाती है और शर्मा कर तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है। दिन में ली खाना खाकर काम पर चला जाता है। एजिन बोर होने लगती है तो वो घर की सफाई करने उठती है। तभी उसकी नजर उन कोनों और तीखी चीजों पर पड़ती है जहाँ ली ने प्रोटेक्टर लगाए हुए थे ताकि स्लीप वॉकिंग के दौरान एजिन को चोट ना लगे। एजिन को समझ आता है कि ली ने यह सब उसके लिए किया है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। रात को जब ली वापस आता है तो वो देखता है कि एजिन सो रही है। वो जैसे ही उसे ब्लैंकेट उठाने के लिए करीब आता है तो एजिन उठकर बैठ जाती है और प्यार से कहती है, मिस्टर मैशुरी, आप कहाँ रह गए थे? मैंने आपका कितना वेट किया। और इसके तुरंत बाद वो ली को किस कर लेती है। किस करने के बाद एजिन वापस सो जाती है और ली हैरान खड़ा रह जाता है।